अस्सलामुअलैकुम। मेरे पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर बहनों और भाइयों, मैं आज 3 हफ्ते की कैंपेन के बाद पहले दिन अपने ऑफिस में वापस आया और मैं इस ऑफिस में बैठकर मैंने सोचा कि जो 3 हफ्तों में मैंने आप लोगों से इंटरेक्शन किया और जो जो आपसे सीखा, आपसे सुना, आपके मसाइल सुने, मैंने अपनी बातें की, क्या मैं इसको अभी अपने ऑफिस में बैठ के क्यों ना इन चंद एक हाइलाइट्स मैक्रो लेवल चीज़ें जो सी हैं वो मैं लिख लूँ और उसको पिन डाउन कर लूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों को इसमें शामिल करूं ताकि वो भी मेरी इस वीडियो को देखकर उनको अंदाज़ा हो कि ये एक्सरसाइज मैंने एक पर्पस के लिए की और वो पर्पस जौन सा है उसको पूरा करने के लिए मेरा एक थॉट प्रोसेस जौन सा है वो इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि मैं कैसे टीईसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो चंद एक समरी पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसे हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके मसाइल को मैंने सुना। उनके दो मेजर इश्यूज जो टेबल पे पड़े हुए हैं, एक इशू है इंजीनियरिंग सर्विस स्ट्रक्चर और दूसरा टेक्निकल लॉस। ये काफ़ी अरसे से इनकी डिमांड है इसको रिजॉल्व करने की। मैं समझता हूँ कि ये प्रायोरिटी 1 एजेंडा है, ये उन इंजीनियर्स का जो इसमें बड़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रेजोल्यूशन हो। मैं अपने पेन से पहले सबसे प्रायोरिटी इसको दे रहा हूँ कि ये पेंडिंग लॉन्ग इशू, इसको हमने अटेंड करना है। दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन जब मैंने किया अपने इंजीनियर्स के साथ, तो यंग इंजीनियर्स का मसला है। यंग इंजीनियर्स का सर्कुलर डेट मुझे बहुत बॉदर करता है। इसको हल करने के लिए मैंने अपने कलम से ये आज लिखा कि इसको हल करने के लिए 2 pronged स्ट्रेटजी होगी। एक, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन थ्रू जॉब फेयर्स, थ्रू नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़, पॉलिसी बनाना जिससे लोगों की जॉब्स निकलें। और दूसरा, मैं बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि उनकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम्स तैयार करना। उसके बाद मैंने लिखा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ज़रूरत है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स और इनको एंगेज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, ये खाली बातों से नहीं होगा। जो तीसरा इशू है इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज। बात तो सब करते हैं लेकिन मेरे ज़हन में है कि इसको अलाइन करना पड़ेगा थ्रू ए फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग टारगेट्स एंड फंडिंग। अगर टारगेट और फंडिंग हम ले आए अपने इस प्लान के अंदर तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, सस्टेनेबल वे होगा हमारे लिए। तो इस पे हम एक काम करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा कि हम करिकुलम की रिव्यू करना चाहूँगा मैं, और मैं तमाम जो एकेडेमिया के लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करके कि उसको आजकल की मार्केट के मुताबिक लाने के लिए उसमें जो तब्दीली लानी है उसको अपडेट करना, रीवैम्प करना एक एक्सरसाइज होगी, और उस एक्सरसाइज के नतीजे में इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जो आजकल के तकाज़ों को पूरा करती है। फिर मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखी थ्रू आउट माई कैंपेन कि क्लाइंट्स जो कि जिसमें बहुत इंजीनियर्स होते हैं और जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको उनके साथ एंगेजमेंट करना और उनको एहसास दिलाना कि वो हमारे एक स्टेक होल्डर हैं। मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि वो स्टेक होल्डर्स में अपना किरदार अदा नहीं करते। तो मैं एक एंगेजमेंट प्लान सीरियसली बनाऊंगा और क्लाइंट्स के साथ एंगेज करूंगा ताकि वो इसको सीरियस लें और इसमें शामिल हों, क्योंकि किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है। तो मैं इसको इंश्योर करूंगा कि हम पीईसी को रेलेवेंट बनाएं फॉर ऑल स्टेक होल्डर फॉर करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमारे इंजीनियर्स बाहर जाना चाहते भी हैं मगर उनकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के इश्यूज ना हो, तो उनके लिए हमने उसको इक्विप करना है ताकि वो एनकैश कर सके ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को फॉर देयर एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट।
تو اس کے لیے بھی ایک ایمبیشس پروگرام بنانا پڑے گا. میرے انجینئر بہنوں بھائیوں، یہ کام کرنے سے ہوگا، کہنے سے نہیں ہوگا. اس کے پیچھے بہت ہوم ورک چاہیے اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف انجینئرنگ پروفیشن کی کرنی ہے. اور پھر لاسٹ میں میں نے اپنے پوائنٹ میں لکھا کہ ان سب کو حل کرنے کے لیے، ان سب پہ کام کرنے کے لیے مجھے پی ای سی کی گورننس کو امپروو کرنا ہے اور اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی ٹو میک اے فٹ آرگنائزیشن فار 21st سینچری. اور پھر میں نے آخر میں وہ لکھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میں نے اینڈ پہ کیا لکھا اپنے اس ساری ایکسرسائز کے، کہ ان دی اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تمام جو ایکشنز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کس طرف لے کے جائیں گے؟ یہ لے کے جائیں گے انکریز پبلک کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ ان آور پروفیشن اینڈ ریز دا امیج. ہر انجینئر مجھے یہ چاہتا ہے، مجھے کہتا ہے، سوچتا ہے، میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ وہ پروفیشن ہے جو تمام لوگوں کے لیے ایک آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کا امیج، پبلک میں کانفیڈنس، اس کو بحال کرنا ہے. یہ تمام ایکسرسائز جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایکشنز کی، یہ اس کو اس طرف لے کے جائے گا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں اور جس سوچ میں رہ رہے ہیں، میں آئی ایم کنونسڈ کہ وی مسٹ چینج. میں اس ایکشن کے ساتھ جا رہا ہوں، اس مائنڈ سیٹ کے جا رہا ہوں. وی مسٹ چینج. نمبر 1، وی مسٹ سیٹ آور پرائرٹیز رائٹ. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ بی میڈ اکاؤنٹیبل فار آور ایکٹس. انشاءاللہ اگر مجھے اور میرے پینل کو آپ لوگوں نے 18 اگست کو ووٹ دیا اور کامیاب کرایا تو یہ جو میرا تھاٹ پروسیس ہے یہ ایکشن میں آئے گا اور اس پہ کام ہوگا، جس سے میرے تمام انجینئرز کے سیگمنٹس، تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کی ڈیولپمنٹ دوبارہ اپنی ڈگر پہ جائے گی اور یہ ایک اچھا اومن ہوگا فار آور نیشن ٹو پروگریس. آپ لوگوں کا شکریہ. 18 کو نکلیے، مجھے اور میرے پینل کو ووٹ دیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ سے پی سی میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.